Hello friends, welcome to Urban Commerce. Myself शिवांगी तिवारी. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स टॉपिक दैट इज नेशनल इनकम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हमारा 4 नंबर का न्यूमेरिकल तो श्योर ही रहता है. सो लेट्स स्टार्ट. नेशनल इनकम क्या होती है? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल residents of a country as reward for rendering their factor services during the period of an accounting year. मतलब कि किसी भी कंट्री के जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो भी फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. अब इस पूरी डेफिनेशन से हमारे पास दो टर्म्स निकल कर आते हैं, दैट इज फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स. अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होता है. फैक्टर इनकम की अगर हम बात करें तो फैक्टर इनकम जो है ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज फैक्टर इनकम और पेमेंट एंड ट्रांसफर इनकम और पेमेंट. फैक्टर इनकम क्या होता है? रिलेटेड टू रिवॉर्ड्स रिसीव बाय हाउस होल्ड्स दैट इज ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? हमारे लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे हमें जो भी रिवॉर्ड मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम. और वो रिवॉर्ड क्या होता है? जैसे लेबर पे हमें क्या मिलता है? कंपेंसेशन मिलती है एम्प्लॉइज को, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है, लैंड पे हमें रेंट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप पे हमें प्रॉफिट मिलता है. तो ये जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस पे जो भी हमें रिवॉर्ड्स मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम. अब बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स की. तो ट्रांसफर इनकम या पेमेंट जो होती है वो रिवॉर्ड्स नहीं होते किसी भी तरह के, ये यूनिलेटरल यानी कि वन साइडेड पेमेंट होती है. अब वन साइडेड पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पेमेंट मिल रही है बट आप उसके रिटर्न में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इसीलिए हम उसे वन साइडेड पेमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल क्या होता है कि चैरिटी, जस्ट लाइक चैरिटी, कोई भी दान मिल रहा है इस तरह से, तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाती हैं. क्योंकि इसमें हम इन रिटर्न कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, इसीलिए इस ट्रांसफर पेमेंट्स को हम अपने एनआई में इंक्लूड नहीं करते हैं. हमारा जो सेकेंड टर्म था वो था नॉर्मल रेजिडेंट्स. तो नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? वन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न्ड एंड whose center of economic interest lies in that country. अब ऑर्डिनरली रिसाइड्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? ऑर्डिनरली रिसाइडिंग पर्सन वो होता है जो किसी भी कंट्री में एक या एक साल से ज्यादा वहीं पे रह रहा होता है, तो उसे हम ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन दैट कंट्री कंसीडर लेते हैं. और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है जब किसी भी पर्सन की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? उसकी प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से, इन्वेस्टमेंट से. तो अगर वो अपने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस जो है उसी पर्टिकुलर कंट्री में कर रहा है तो वो उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहलाता है. फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के बेसिक पॉइंट्स थे. कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसके डिटेल्ड नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप नॉर्मल रेजिडेंट्स को और डिटेल में गो थ्रू कर सकते हो, और साथ ही साथ आप नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स का डिफरेंस भी उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो उन डिटेल्ड नोट से. सो गो थ्रू इट. अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम. हम चाहे डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हो या नेशनल इनकम की, जो 4 बेसिक एलिमेंट जो इसमें इंक्लूड होते हैं दोनों ही इनकम में, वो होते हैं हमारे फैक्टर इनकम्स. फैक्टर इनकम्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो लेबर्स को प्रोवाइड होता है, रेंट जो हमें हमारे लैंड पर मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप. सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही इनकम में. अब हम डोमेस्टिक इनकम को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. What is domestic income? It is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country, no matter who generate it, normal or non-residents. So इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि डोमेस्टिक इनकम क्या है? बेसिकली फैक्टर इनकम ही है, जो कि हमारी क्या क्या इंक्लूड करती है? रेंट, कंपनसेशन, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो फैक्टर इनकम तो है डोमेस्टिक इनकम, लेकिन इसमें 2 कंडीशंस अप्लाई कर दी गई हैं. द फर्स्ट इज
कि जो भी फैक्टर इनकम अर्न हो रही हो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही अर्न हो रही हो, एंड द सेकेंड जो चीज इस पे रूल फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो इनकम अर्न हो रही है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। बस जो मेन कंडीशन ये है कि जो भी इनकम फैक्टर इनकम अर्न हो रही है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रही हो, नो मैटर कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं। और डोमेस्टिक टेरिटरी को थोड़ा सा उसकी और भी कंडीशंस को डिटेल में समझने के लिए भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उससे गो थ्रू कर लीजिएगा। देन कम्स टू नेशनल इनकम अगेन। तो अब पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद हम जो कंक्लूजन पे निकले हैं वो ये है कि नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम्स का ही सम टोटल होता है, दैट इज अगेन रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन। बट इसमें जो कंडीशन अप्लाइड हो रही होती है वो ये होती है कि जो भी फैक्टर इनकम आप अर्न कर रहे हैं वो किसके थ्रू होनी चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू अर्न होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स तो होने चाहिए, बट ये मैटर नहीं करता है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंट्री के होने चाहिए। इट मीन्स कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं या आउटसाइड वो फॉरेन में भी रह रहे होते हैं, बट वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होने चाहिए। सो ऑन एन कंक्लूजन दोनों ही कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम भी फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करेगा। द कंडीशन इज कि डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग नो मैटर कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हो या नॉन रेजिडेंट्स, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, तो हमारी जो फैक्टर इनकम हो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ही अर्न कर रहे होने चाहिए, फिर वो चाहे कंट्री के अंदर रह रहे हो या आउटसाइड रह रहे हो। फ्रेंड्स, आई होप you liked the video. So thank you for watching this video. Do like, share and subscribe.